आज परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मैं आपको देना चाहता हूं, जो आज मैं चाहता हूं कि आप हम लोग सब लोग शेयर करें इस वचन को। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, और जो कि है याकूब की पत्री, उसका उसका चौथा अध्याय और उसके 1 से लेके 10 पद तक। अ, ये है याकूब की पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर और उसके 10वें पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कोई भी एक जन अगर इसको पढ़ने में अगुवाई करे तो हम। मैं पढ़ूंगी याकूब 4 अध्याय 1 से लेके 10 तक। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो अभी भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कब शैतान परमेश्वर के लोगों पर भारी पड़ता है, मतलब वो परमेश्वर के लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। मतलब परमेश्वर के लोग नीचे होने लगते हैं और वो उनसे लड़ना शुरू करता है और उन पे प्रबल होने लगता है। तो ये एक मसीह व्यक्ति के साथ अक्सर होता है, एक विश्वासी भाई है उसके साथ ज्यादातर ये होता है। अब जो बात थी, जो कारण है, वो ज्यादातर ये है कि शैतान प्रबल होता है। और कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि मतलब हम जीत जाएंगे, या हमारा युद्ध है, हम जीत जाएंगे। लेकिन कई मसीह लोग बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, कई बार। और जैसा कि परमेश्वर का आज वचन याकूब की पत्री जो हमें सिखा रहे हैं, याकूब ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुमको एक बात बता रहा हूं कि परमेश्वर जब कार्य करते हैं, जो उनका कहने का मतलब है, जब परमेश्वर कार्य करते हैं तो वो आपको शिरोमणि बनाते हैं, मतलब आपको ऊंचा लेकर आते हैं, आपको आशीष का कारण बनाते हैं। लेकिन वहीं पर शैतान भी कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे अब इसके सही विषय में अगर हम देखें तो दो जगह हम शैतान के विषय में पढ़ते हैं जहां पर शैतान ने विरोध किया, है ना। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में, वहां पर ये लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो नीचे गिरा दिया गया। यानी वो 24 घंटे रात दिन परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। ठीक है, अगर 21वां अध्याय और 22वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं तीसरे अध्याय, सॉरी, प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय में, कि कईयों में से जो 7 कलीसियां हैं, उनमें से एक कलीसिया को प्रभु ने बोला कि तुम में से कई को शैतान जेल खाने में डालने वाला है, और वो तुमको कैद में डालेगा, और कैद में डालने के बाद वो तुमको परखेगा ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जाए। और यहां पर क्या हुआ कि यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास योग्य बने रहना, क्योंकि अगर तुम विश्वास योग्य बने रहे तो मैं तुम्हें जय का वो मुकुट दूंगा जो जिसके लिए तुम बुलाएगा। ठीक है, तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अय्यूब की भी परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, और बाइबल बताती है शैतान को परमेश्वर ने अलाउ किया और वहां पर उसको उसके जीवन में आने दिया। ठीक है, तो ये दो दो चीजें जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अभी बीते दिनों की बात बता रहा हूं आपको, कि दो चीजों में हम संघर्ष करते हैं।
जिससे शैतान हम पर प्रबल होता है। अगर कहा जाए, पहला, परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं। अगर परमेश्वर शैतान को अलाउ करते हैं तो आपका विश्वास की परख होगी। जैसे कई जगहों पर ऐसा होता है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आप कहोगे मैं क्या गलत कर रहा हूं। अयूब के साथ यही हुआ। उसके दोस्त, उसकी पत्नी, सब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अयूब जब अपने आप को देख रहे थे, वो कह रहे थे मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं परमेश्वर के साथ सही तरीके से चला हूं और मैंने कुछ नहीं किया। जबकि उनके जो दोस्त थे, उनकी पत्नी थी, वो भी कहने लगी परमेश्वर को कोसो। और एक जगह तो उनका दोस्त कहता है शायद देख ले तूने कुछ गलत किया हो, लेकिन अयूब कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया ताकि उसके विश्वास को शैतान देख सके और उसका विश्वास जो है वो पता चल सके कि वो गिरने वाला है या स्थिर रहने वाला है। ऐसे ही यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा, लूका के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है कि पतरस, मेरे को शैतान ने तुमसे मुझे मांग लिया है ताकि तुम्हें सूप के समान फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है ताकि तू जब लौटेगा तो अपने भाइयों को ले फेर आना। मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास ना गिरने पाए। तो दो दो घटना मैं देखता हूं वचन में। एक घटना है जहां पर परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं शैतान को कि वो इंसान की, परमेश्वर के लोगों के विश्वास की परीक्षा ले, क्या वो परमेश्वर में विश्वास योग्य है कि नहीं है। और जाहिर सी बात है, शैतान, यही प्रकाशित वाक्य किताब में यही लिखा हुआ है, वो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है। जैसे मान लो अगर हम विश्वास में चल रहे हैं तो शैतान आकर परमेश्वर के सामने कहते हैं कि ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये इसका मकसद ही है, इसका जीवन का मकसद ही है। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जैसे अय्यूब के लिए कहा उसने कि तूने इसे इतनी धन संपत्ति दी है इसलिए तेरे पीछे चल रहा है, तूने इसको इतना आशीषित किया है इसलिए तेरे पीछे चल रहा है। परमेश्वर का ठीक है, मैं अलाउ करता हूं, तू देख। और परमेश्वर ने होने दिया। इससे अय्यूब का विश्वास की परख हुई कि अय्यूब जो है परमेश्वर के पीछे एक वफादार विश्वासी के रूप में चल रहा था। ऐसे ही अब जब नए नियम में हम जब आते हैं तो पतरस और चेलों को परमेश्वर ने जाने दिया ताकि शैतान उनको ये देख सके कि उनका उद्देश्य क्या है। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि बाद में पतरस को फेर के लाया गया, उसका विश्वास मजबूत किया गया और वो इस विश्वास में आने पाए, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं सही, लेकिन फिर भी हम प्रभु की सेवा करेंगे, फिर भी हम उसके पीछे चलेंगे। ठीक है। अब दूसरी एक और घटना है जो कि यहां लिखा हुआ है बाइबल में, अभी हमने याकूब की पत्री में पढ़ा। यहां लिखा है, लोग पहले मांग रहे थे, जो ये इस समय जब लिखा गया तो इस कलीसिया में, याकूब 4 अध्याय में, इसमें कलीसिया में लड़ाई हो रही थी, बहुत कड़ी लड़ाई होती थी, आपसी विद्वान। यहां लिखा है तुम एक दूसरे को मर्डर करते हो, मतलब तुम एक दूसरे को मृत्यु पे उतार देते हो, मतलब तुम्हें मिलता नहीं तो तुम आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब ये, याकूब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मतलबी स्वभाव अभी जिंदा है, तुम्हारे अंदर मतलबी स्वभाव अभी जिंदा है, क्योंकि जो कुछ तुम मांगते हो वो बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी लालसा से मांगते हो। और ये बहुत बड़े पॉइंट है, क्या जब हमारा मांगना है तो क्या हम परमेश्वर से अपनी स्वार्थी इच्छा से मांग रहे हैं या हमारे अंदर निस्वार्थ इच्छा है। स्वार्थी स्वभाव से छुटकारा भी परमेश्वर के अनुग्रह से एक व्यक्ति पा सकता है। अब ये स्वार्थी इच्छा से मांगते थे कि अपने भोग विलास में उड़ा दे परमेश्वर से, इसलिए इन्हें मिलता नहीं था। जब इन्हें मिलता नहीं था तो ये लड़ाई करते थे, लोगों से झगड़ते थे। और यहां क्या लिखा है कि तुम क्या करते हो, दुनिया से प्रेम करते हो। लिखा है यदि कोई परमेश्वर से, दुनिया से प्रेम करता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको पढ़े, जो कौन सा वर्ष है इसको। ठीक है, ये बहुत मुख्य बात है। ठीक है, बीते दिनों में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे सीखने को मिला, मैं इसलिए आज ये बात सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अनुभव है मेरा। व्यभिचारियों शब्द यूज किया गया है। व्यभिचारी यानी आप समझ सकते हैं व्यभिचारी कौन होता है, जो अपनी पत्नी का सगा नहीं होता, मतलब अपनी पत्नी होने के बावजूद भी वो दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है। परमेश्वर इजरायली को व्यभिचारी बोल रहे थे कई इस बार पुराने नियम में। इजरायलियों को व्यभिचारी, मतलब हागे की किताब में लिखा हुआ है व्यभिचारिणी, मतलब मैंने तुमसे प्यार किया, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यीशु मसीह को बोला गया है कि हम लोग, यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया जो है वो दुल्हन है।
अगर दुल्हन उसकी छोड़कर किसी और चीज को मांगती है या उसके पीछे चलती है तो वो व्यभिचारी है। अब यहां लिखा है क्योंकि तुम क्या करते हो, संसार हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि जो संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है ना। अब ये जो विषय है संसार, ये परमेश्वर का हमें बैरी बनाता है। मैं बात कर रहा हूं, पहला तो परमेश्वर अलाउ करते हैं शैतान को कि वो हमारे जीवन में आए और हमें परखे। अनिल कांत ने इस पे गाना भी गाया कि जब विश्वास परखा जाएगा तो आनंद समझना, शैतान तुमको डराएगा तो आनंद समझना, होगी परीक्षा, है ना। लेकिन फिर भी तुम डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर, ये आनंद की बात है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करने जा रहे हैं। ठीक है, पतरस भी इसके विषय में कहते हैं अभी तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है लेकिन तुम सोने के समान निकलोगे। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ है संसार से प्रेम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मुख्य बात है। जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। ठीक है, ये बाइबल में एक जगह नहीं लिखा है, ये याकूब कह रहे। और उसके बाद आप यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि संसार से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, वो इम्पॉसिबल बात है। अब संसार है क्या? जब मैं इस विषय के लिए मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि संसार जो है वो है वेल्थ। वेल्थ यानी धन संपत्ति। आपके पास धन संपत्ति है, वेल्थ। अगर आप उससे प्यार करते हैं, लोग वेल्थ कमाने के चक्कर में लगे हैं, कैसे भी करके धन संपत्तियों को डबल कर दे, ठीक है, धन संपत्ति कमा ले, तो जो व्यक्ति उससे प्यार करता है वो परमेश्वर का बैरी है क्योंकि वो संसार है। ठीक है, दूसरा है जो है पावर यानी सामर्थ। इस दुनिया में लोग सामर्थ हासिल करना चाहते हैं। अभी हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जो मसीह भाई भी ऐसा कर रहे हैं, वो नेतागिरी में पढ़ते हैं और सामर्थ को हासिल करना चाहते हैं। मतलब एक सामर्थ जो परमेश्वर देते हैं, यीशु मसीह के पास सामर्थ थी तो वो सामर्थ स्वर्ग की थी, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ थी। चेलों के पास सामर्थ थी, लेकिन मैंने किसी भी चेले को यह नहीं देखा कि वो संसार की सामर्थ को पाने की लालसा रखते थे। जबकि शैतान ने यीशु मसीह से कहा था कि तू मुझे झुककर दंडवत कर दे, मैं सारा अधिकार, सारा पावर तुझे दे दूंगा। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है अगर कोई संसार के पावर को हासिल करने की कोशिश करता है तो वो उसमें संसार अभी भी है, वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता। अगर मैं अपने मन में ये विचार करूं कि मैं दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊं और इसके पीछे लग जाऊं, कैसे भी करके इसे हासिल करूं, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रह सकता, वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है। कोई अगर वेल्थ कमाने के लिए पागल हो रहा है, मतलब उसको क्या है, अपनी धन संपत्ति इकट्ठा करनी है हर हाल में, और वो लगा पड़ा है उसके पीछे प्यार कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। याकूब इसको बहुत बहुत गौर से कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है जो एक और बात है वो है प्लेजर, यानी प्लेजर इस संसार की चीजों का आनंद उठाना, आनंद लेना। लोग आनंद के पीछे भाग रहे हैं, प्लेजर के पीछे। अगर आप देखोगे एक गाड़ी छोटी भी आ रही है लेकिन लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने की पसंद करते हैं क्योंकि उसमें उनको ज्यादा आनंद मिलता है। छोटे घर में लोग रह सकते हैं लेकिन वो प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। आप देखो कितना सब प्लेजर है। प्लेजर यानी एक ऐसा आनंद जो कि दुनियावी है, जिससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये तीन चीजें हैं जिससे आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी व्यक्ति के अंदर संसार है या चला गया। सबसे पहला, क्या वो पैसा वेल्थ को बटोरता है? क्या वो बटोरने के चक्कर में लगा पड़ा है? इस संसार में यीशु मसीह ने कहा, धन संपत्ति कमाने वाले के लिए एक उदाहरण दिया, उसने अपने बटखरों को बड़ा कर दिया। कहता इतना अनाज हुआ, कहता आ मेरे प्राण तू तो अब खा और मौज कर। लेकिन बाइबल बताती है उसी रात परमेश्वर ने कहा आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये किसका होगा? तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हम पर धन संपत्ति ज्यादा होगी तो हम बहुत साल जिएंगे। बाइबल इसको मना करती है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं किसी की भी जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुतायत के कारण नहीं है। ठीक है, बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति कमाने के लिए प्रेम लगा हुआ है और वो इस संसार की ताकत को हासिल करना चाहता है, और अगर वो इस संसार में केवल प्लेजर, बस ऐशो आराम को खोज रहे,
तो वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, चाहे वो परमेश्वर का सेवक क्यों ना हो। ये बात मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पता चली, तो मैंने इसलिए आपको बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जीवन में अगर हमारे है, चाहे हम रात दिन दुआ करते हो, तो भी हम परमेश्वर के बैरी कहलाते हैं, और शैतान को मौका मिल जाता है हमारे जीवन में काम करने का, क्योंकि परमेश्वर का बैरी यानी परमेश्वर उसके ऊपर से अपना अनुग्रह हटाते हैं और शैतान उसके जीवन में घुसता है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है आगे, जब याकूब की पत्री को ही हम पढ़ेंगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है अपने आप को क्या करो, परमेश्वर के अधीन कर दो। अब देखना, शैतान हर जगह लड़ता है ना, हर जगह लड़ता है। मैंने अभी बीते दिनों में एक सपना देखा। उस सपने में क्या देखा, मैंने एक शेर को छेड़ दिया। मैं बता रहा था उस दिन, पर हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। एक शेर था, मैंने उसे छेड़ दिया। अब वो छेड़ तो दिया, अब छेड़ने के बाद वो मुझे पीछे पड़ गया काटने के। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं झुपक के भाग जा रहा हूं और मैं उसके बाद दूर हट जा रहा हूं, लेकिन वो शांत नहीं बैठ रहा है, वो फिर भी मौका देखकर आ रहा है और बार बार, एकदम नहीं, मतलब उसे जहां मौका मिल रहा है वहां पर वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है, और मैं महसूस कर रहा हूं कोई मुझे बचा रहा है। वो बार बार मुझ पे मुंह मारता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मुंह मार पा रहा। ठीक है, ये मेरा सपना मुझे देखने को मिला। तो मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा परमेश्वर, शेर तो परमेश्वर का दास पतरस ये कहते हैं, वो तो शेर फाड़ खाने वाले सिंह के समान रहता है कि किसको फाड़ के कब मौका मिलेगा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि शैतान मेरे विरोध में, वो मौका ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां उसे मौका मिलेगा वो वहां मुंह मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं। अब मैंने कहा प्रभु, अगर शैतान मेरे विरोध में हर घड़ी है 24 घंटे, तो परमेश्वर मैं इससे बचूंगा कैसे? ये सवाल मैंने परमेश्वर के आत्मा से कहा। मैंने कहा पवित्र आत्मा आप मुझे बताएं मैं बचूं कैसे। तो अब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे ये वचन दिया गया, और इस वचन में लिखा हुआ है कि तुम शैतान का सामना तभी कर पाओगे जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। ऊपर ऊपर का एक पद और पढ़ेंगे, है ना, इसका ऊपर का एक पद और पढ़ेंगे जी। हाँ हाँ, वो तो और अनुग्रह देता है। अगर सरल भाषा में बोलूं, परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा चीजों को देते हैं, प्रेम को प्रकट करते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और हमारे ऊपर बंदोबस्त हुआ। और जब बंदोबस्त होता है तो वो अनुग्रह दर्शाता है, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। कई बार हमारी आंखें झलक आती हैं, कई बार हम आंसू आंसू से रोने लगते हैं। सच में सच्चाई है ना, क्योंकि हम सबके साथ ये होता है। तो परमेश्वर अनुग्रह कब करते हैं? उस व्यक्ति पर जो नम्र होता है, जो हम्बल होता है, जो दीन होता है। और दीन की परिभाषा यह है, ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि वो अपने बल से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, उसे हर घड़ी परमेश्वर की जरूरत है। मतलब सरल भाषा में ऐसा कहा जाए कि अगर मैं बिजनेस करना जानता हूं, मुझे मालूम है बिजनेस कैसे होता है, लेकिन अगर मैं दीन हूं और नम्र हूं, तो मैं विश्वास करूंगा अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत पर नहीं, मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर पर, कि परमेश्वर अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ होंगे, तभी मैं कामयाब हो सकता हूं, तभी वो काम हो सकता है। अभी हो सकता है आप रोहित भाई नगर निगम में है, आप ये जतिन भी जॉब कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, ये अपने अपने स्किल्स में आप लोग बहुत माहिर है। ठीक है, जैसे कि सपना खाना बनाने में माहिर है ना, इन्हें खाना, लेकिन मैं ये क्या करते हैं, जब खाना बनाने से पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप सहायता करना कि ये खाना अच्छा बन सके, है ना। जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को देखते हैं, और हम परमेश्वर को ये दर्शा रहे होते हैं कि परमेश्वर मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। और जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है, अपनी काबिलियत पर, अपनी बुद्धि पर, सरल भाषा में जो सही शब्द है वो ये है, घोड़ा युद्ध के लिए तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। घोड़ा एक ऐसी चीज थी युद्ध के लिए जो हथियार है। जितना पावरफुल घोड़ा, उतनी युद्ध में आप पावरफुल। सुलेमान घोड़ों को अरब से मंगाता था, और वो इतने पावरफुल घोड़े होते थे। जब आप सिकंदर की कहानी पढ़ेंगे, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, जिसने पूरे संसार पर राज्य किया, मैं उनके इतिहास को पढ़ रहा था, तो जब मैं इतिहास सुन रहा था तो सिकंदर की खासियत क्या थी, वो घोड़े पैर एक साथ झुंड में आते थे और लड़ाई करते हुए, मारते हुए चले जाते थे उस जगह को।
वो इतनी तेज आते थे घोड़ों पर कि लोगों को पता ही नहीं चलता था हुआ क्या। पूरे झुंड में आकर घोड़ों पर, उनके घोड़े जो थे वो पावर थी उनकी। अब वो घोड़ों पर ही बैठते, मारते हुए, चलते हुए, धार 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 खत्म करते हुए निकल जाते थे। तो ये दर्शाता है घोड़ा एक जीत की निशानी है, घोड़ा एक युद्ध की निशानी है, घोड़ा एक ताकत की निशानी है, पावर की निशानी है। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है पावर भी रखी रह जाएगी अगर परमेश्वर जीत ना दे। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दाऊद ने जब गोलियत से लड़ने गया, दाऊद एक काबिल व्यक्ति था, वो भालू को मार चुका था, शेर को मार चुका था। लेकिन उसके बाद जब वो गोलियत के सामने गया, उसने ये नहीं बोला गोलियत से मैंने भालू को मार दिया, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन उसने ये बोला संग्राम यहोवा का है, यानी युद्ध यहोवा का है, सुन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। ये दर्शाता है हम्बलनेस, नम्रता। इतना पावरफुल व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर में वो नम्र बन गया गोलियत के सामने, और कहता है मैं जब आ रहा हूं तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं, मैं तेरी गर्दन को अलग कर दूंगा, क्योंकि लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई यहोवा की है और वो जीतता है। समझ पा रहे? हम्बलनेस। और जो व्यक्ति ऐसे लड़ता है, मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो मैंने कहा प्रभु शैतान फिर डरता किससे? तो परमेश्वर ने मुझे जो बात बताई, पवित्र आत्मा ने वो ये बात बताई कि मैं तुम्हें बताता हूं, जो व्यक्ति नम्र है शैतान उससे बहुत डरता है। जो व्यक्ति हम्बल है उससे शैतान बहुत कांपता है। मतलब ये सोच लीजिए 100 मसीह एक तरफ और एक नम्र व्यक्ति एक तरफ, वो उस पर भरपूरी के साथ जयवंत हो जाएगा, एक नम्र व्यक्ति। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये बताया मूसा को मैंने क्या किया 40 साल। मूसा नम्र नहीं था, उसने एक व्यक्ति को मार दिया, मिस्री को, और मिस्र के राजमहल में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन मूसा को मैंने ऐसा बना दिया कि वो इतना नम्र हो गया कि शैतान उसके सामने टिक नहीं पाया, बड़े बड़े देश उसके सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि वो जितना नम्र था शैतान उतने ही ज्यादा पावरलेस था, उसके पास बल नहीं रह गया था मूसा के सामने खड़े रहने का। तो यही कारण है, याकूब इसे बहुत अच्छे से बोल रहे कि मैं तुमसे कहता हूं नम्र बन जाना। शैतान आपसे लड़ेगा जरूर, लेकिन लिखा है, अब आगे की जो वर्स लिखी है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मतलब परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब तुम शैतान का सामना करना, वो भग जाएगा। अब परमेश्वर की अधीनता में आने का मतलब यह है कि आपकी खुद की योजनाएं हैं, आपकी खुद के कार्यक्रम है, आपकी खुद की बहुत सी कल्पनाएं आपने बना रखी, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी सारी कल्पनाओं को छोड़कर परमेश्वर के अधीनता में आना है। एज अ सर्वेंट, परमेश्वर मैं आपके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूं, और जैसा आप चाहते हैं वो मेरे जीवन से करें। और जैसे ही ऐसा होने लगता है तो शैतान कमजोर होता है और आप उसका सामना करने पाते हो, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन ही नहीं है उसे शैतान तो मारेगा, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो जो व्यक्ति मसीह में होने के बावजूद भी घमंड करता है अपनी काबिलियत पर, अपने टैलेंट पर, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, तो वो व्यक्ति घमंडी है परमेश्वर की निगाह में, चाहे कैसे भी ले लीजिए। पतरस को अपने ऊपर बहुत घमंड था, प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। वो कहता है मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा तू मुझे नहीं जानता, क्योंकि अगर तू मुझे जानता होता तो मैं तुझे बताता हूं मैं कितना अच्छे से तुझे जानता हूं। अभी मुर्गा बांग देगा 3 बार तू मना करेगा मेरे लिए, ये मैं जानता हूं। और जब तिबिरियास की झील के किनारे जब पतरस मिले, तब भी यीशु मसीह ने ये बोला देख मैं तुझे कितने अच्छे से जानता हूं पतरस, कि तू आज जवान है, जहां तू जाना चाहता है चला जा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तू अपने हाथ फैलाएगा, दूसरा तेरी कमर बांधेंगे, जहां तू जाना नहीं चाहता वहां तू ले जाया जाएगा। और आगे लिखा है ऐसे कहकर यीशु मसीह ने उसकी मृत्यु को बता दिया कि वो कैसी मृत्यु मरेगा। पतरस रोम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ले जाया गया और वहां पर उन्हें उल्टी सूली दी गई। तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमें कितने अच्छे से जानते हैं। पतरस ने पूरी बुद्धि लगाई थी कि मैं यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जान गया हूं, लेकिन सच्चाई ये थी वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह उसे बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर है।
तो आज भी यही वचन कहता है कि हमें अगर शैतान से लड़ना है तो हमें परमेश्वर की अधीनता में जाना है, अपनी कल्पनाओं को रखना है। हो सकता है हमारे अंदर बहुत टैलेंट हो, हमारे अंदर बहुत बुद्धिमानी हो, हमारे अंदर बहुत ताकत हो, बल हो, अच्छी अच्छी समझ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर अधीनता मतलब होता है परमेश्वर, मैं अपने लाइफ को सरेंडर करता हूं। प्रभु मुझे मालूम है मैं ये करना चाहता हूं या मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो हो, जैसा आपकी मर्जी है वो हो। मेरी योजना मेरी है, लेकिन मैं जानता हूं मैं जयवंत तभी होऊंगा जब आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होगी। और ऐसे करने से शैतान को हम रगेदते हैं, रगेदते हैं। जब आप शैतान से बोलोगे ना ए यीशु के नाम से भाग, तो वो ऐसे भागेगा बुरी तरीके से, क्योंकि वो जानता है आप किसके अधीनता में हो। जब तक हम अधीनता में नहीं है तब तक दिक्कत होगी, लेकिन जैसे हम हम्बलनेस में आ जाते हैं और परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं, अद्भुत काम होते हैं। तो ये बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई, तो मैं चाहता हूं कि आज आप लोग और हम सब लोग सीख सकें और समझ सकें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मुख्य बात है। मतलब परमेश्वर की अधीनता में रहने से शैतान को हम पटक सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो हो सकता है हमारे जीवन में अभी भी अधीनता नहीं है, इसलिए शैतान कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो हमें पटक रहे हैं। ऐसा हो चुका है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं इसलिए कह रहा हूं। शैतान कई हिस्सों में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं इसका सही उदाहरण ऐसे देता हूँ, अभी बीते दिनों में हमने लॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, ठीक है। मैंने प्रार्थना करा और प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको शुरू किया। शुरू करने के समय एक अलग चीज थी जब मैंने शुरू किया। अब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं उसको, सच्चाई ये है कि मुझे लगा, क्योंकि मैंने कुछ चीजें करी तो मुझे लगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो सबसे बड़ी जो कमी हुई मुझसे वो ये गलती हो गई कि मैं अपनी बुद्धि और अपनी समझ पर बहुत भरोसा कर रहा था, बजाय मुझे अपनी समझ और अपनी बुद्धि के भरोसा करने से मुझे समझ परमेश्वर पे भरोसा करने की आवश्यकता है। जैसे नीति वचन में लिखा है ना, तीसरे अध्याय में, कि तू अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। मतलब तेरे अंदर बुद्धि है, तेरे अंदर काबिलियत है, तू जानता है ये काम हो सकता है, लेकिन फिर भी तुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। तुझे ये भरोसा करना है परमेश्वर मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। सच्चाई तो यही है। अब यहोशू जब हार के आए थे, वो कह रहे थे हम ए नगर में कितने लोग थे, 4-5 हजार लोग, और वो कह रहे हम आराम से जीत लेंगे, ज्यादा लोगों को भी ले जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे और जीत के आ जाएंगे। तो वो लोग गए और हार कर आए। तो बाइबल बताती है जब यहोशू ने घुटने पे बैठकर दुआ करी परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने बताया एक व्यक्ति है जिसका नाम आकान है, उसने कुछ सोने की ईंट और रेशमी कपड़ा जिसको परमेश्वर ने रखने के लिए मना करा था, कहा था मेरे को अर्पित कर देना, वो उसने अपने पास रख रखा है। तो वो हार गए। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता ही चलता है जब उन्होंने भेदिए भेजे ए नगर में, तो वो कहते हैं चिंता मत करो, हमें सबको जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ताकत ज्यादा है, हम जीत लेंगे। यही तो हुआ ना। लेकिन बाइबल ऐसा बता रही है उनकी ताकत धरी रह गई, उनका टैलेंट धरा रह गया, लेकिन परमेश्वर की सहायता के बगैर वो जीत नहीं सकते। सेम यही कंडीशन पतरस के साथ हुई, याकूब के साथ हुई, यूहन्ना के साथ हुई। मछलियां पकड़ी पूरी रात, एक हाथ नहीं लगी, लेकिन जैसे यीशु मसीह आए नाव में, इस तरफ जाल डाला, पूरे जाल भर गया। फिर तिबरियास की झील के किनारे जब दोबारा पतरस वहां गए, तब भी सेम घटना हुई, पूरी रात मछलियां पकड़ी, दूसरों को देख रहे मछली पकड़ते हुए, और उनकी जालों में मछलियां लग रही हैं, इनके जालों में मछलियां नहीं थी। और जब यीशु मसीह आए तो इनसे फिर यही बात बोली, दाई ओर जाल डालो, मछलियां आने लगी। ये क्या दर्शाता है कि मेरी नाव में अगर मेरे ऊपर मेरा यीशु पर विश्वास नहीं है तो मैं जीत नहीं सकता, चाहे कितना भी बलवान मैं हूं, चाहे कितना भी ताकतवर मैं हूं, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हूं। इसीलिए पौलुस ऐसा बोलते हैं, मैंने मसीह की पहचान के कारण मैंने सारी चीजों को कूड़ा समझ लिया। वो समझ गए थे मैं एक बहुत काबिल व्यक्ति हूं, सनहेद्रीन का सदस्य थे, फरीसी थे,
गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब तू निर्बल होगा तो मेरी ताकत को देखेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह मालूम चलता है कि हम जब तक नम्र हैं, जब तक हम परमेश्वर पर डिपेंड है, तब तक हम शैतान को पीछे धकेल सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जहां हमें अभिमान आता है और हमें अपने अंगों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करने का मौका मिलेगा, वहां शैतान हम पर प्रबल हो। ये पौलुस के साथ भी हुआ। उसको घूंसे मारे गए, कांटा चुभोया गया उसके शरीर में, और उसका कारण बस ये था, अभिमान। परमेश्वर नहीं चाहते थे पौलुस घमंड करे अपने शरीर के ऊपर। परमेश्वर ने उसके शरीर को ऐसा निर्बल कर दिया था कि जब वो काम करता था तो उसे दर्द तो होता था, पीड़ा तो होती थी, लेकिन उसके बावजूद उसके शरीर से बहुत अद्भुत काम होते थे। उसके रुमाल को झुलाया जाता था लोगों पर और चंगाई मिलती थी। मतलब इतना नम्र कर दिया परमेश्वर ने कि वो उसको अपने शरीर पर घमंड करने का मौका नहीं मिला। जब भी वो अपने शरीर में देखता था तो दर्द को पाता था, पीड़ा को पाता था। 3 बार प्रार्थना करने के बाद एक ही उत्तर आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू जब निर्बल होता है तो मेरी सामर्थ दिखती है। एक व्यक्ति जो निर्बल है, दर्द के मारे तड़प रहा है, परेशान है, शैतान के दूत उसे घूंसे मार रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी परेशानी जो उसके शरीर में लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी दौड़ पूरी करके गया और पावरफुल मिनिस्ट्री करके गया। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, हम कितने भी ताकतवर हो, अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है परमेश्वर के अधीनता में आना। और अधीनता यही है, प्रभु मेरी बुद्धि, मेरी समझ किसी काम की नहीं। 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से शैतान लड़ता है। एक तो परमेश्वर जब अलाउ करे हमारे जीवन में हमारे को विश्वास को देखने के लिए, वो घड़ी होती है। और एक घड़ी है जब हम खुद घमंड हो जाता है, जब हमारे ऊपर बहुत अभिमान आ जाता है, हमें अपनी भरोसा आने लगता है, तो हमारे से शैतान लड़ाई करता है और परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है ना। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, अगर प्रधानमंत्री हमारे इस देश का अगर किसी का विरोध करे वो फिर भी कामयाब हो सकता है। केजरीवाल हुआ, प्रधानमंत्री ने विरोध किया, पूरी बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के रहते हुए भी केजरीवाल सीएम बन गया दिल्ली का। यानी इसका मतलब वो कामयाब हो सकता है, लेकिन जिसका विरोध परमेश्वर कर रहे हैं वो कैसे कामयाब होगा? वो तो बहुत अजीब बात है। तो यही बात मुझे जो सीखने को मिली, मैं चाहता हूं कि हम लोग जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, उसमें हमें एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर के अधीनता में आना। अगर परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, आपका फेथ परखने के लिए शैतान को अलाउ किया गया, आपको फटकने के लिए करा गया, लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन एक है जहां मैं सही हूं, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, लेकिन फिर भी शैतान मुझसे लड़ रहा है, तो कहीं उसका कारण ये तो नहीं कि मैं अभिमान में हूं, मैं परमेश्वर के अधीनता से बाहर चला गया हूं। और जैसे ऐसा होगा, आप शैतान को अपने ऊपर प्रबल होता हुआ देखोगे, आपके काम खराब होते हुए देखेंगे, आपकी चीजों को खराब होते हुए देखोगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी चीजें सही रहेंगी, आपके काम बढ़ेंगे। आगे लिखा है, नीति वचन में ही लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं अगर इसको पढ़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, हम लोग इसे पढ़ के खत्म करेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे इसको। और ये सुलेमान इसे बहुत अच्छे से जानते थे। तो सुलेमान अपनी इस हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5वें पद में लिखा है, अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। मैं सरल हिंदी से पढ़ रहा हूं। और लिखा है, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख। जो तेरे अंदर समझ है, मेरी समझ कहती है ऐसा हो सकता है, पर मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखूंगा। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटा होगा। एक परमेश्वर के दास है, भविष्यवक्ता है, बहुत अच्छे परमेश्वर के जन है। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे बेटा एक संतान के रूप में दूंगा। तो सिस्टर आई वहां से, जब उनके बच्चा हुआ तो वो चिल्लाती हुई आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, ना बेटी हुई है।
तो वो व्यक्ति कहने लगे, अरे बेटी कैसे हुई? अरे मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी हालत और उनकी देखकर मैं बता सकती हूँ ये बेटी है, उनकी बेटी ही होनी है। वो कहने लगा, नहीं मैं जानता हूं तुम अपनी समझ का सहारा ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि बेटा होगा। और जब 1 घंटे बाद खबर मिली उसे, तो बेटा ही हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हम अपनी समझ का सहारा ना लें। दाऊद ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। जितने भी लोग हैं अपनी समझ का सहारा जिन्होंने नहीं लिया, वो बहुत ताकतवर व्यक्ति हुए बाइबल में। ठीक है, अब लिखा है अपनी समझ का सहारा भरोसा मत रख। तेरी समझ जो कह रही है वो परमेश्वर की समझ नहीं कहती। अगर मेरी समझ कह रही है कैंसर नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना, 5 रोटी और 2 मछली से हजारों नहीं खा सकते, परमेश्वर की समझ कहती है ऐसा हो सकता है। पर मेरी समझ कह रही है नहीं हो सकता। पानी पर कौन चल सकता है? मेरी समझ कह रही है नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की समझ कह रही है ऐसा मैं कर दूंगा। लाल समुद्र के 2 भाग कर कर जमीन पर, तल पर लोग सूखे में निकल कर आ रहे हैं बगैर भीगे। मेरी समझ तो नहीं कहती, इंसान की समझ क्या कहती है ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की समझ ने करा वो। तो इसका मतलब मेरी समझ और परमेश्वर की समझ एक नहीं है। इसलिए यशाया में लिखा है तुम्हारे समझ में और मेरी समझ में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हमारी समझ से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है। ये कौन कह रहा है? एक समझदार व्यक्ति जो अपनी समझ पर भी भरोसा कर सकता है, क्योंकि इसको बुद्धि परमेश्वर ने दी थी। सुलेमान वो कह रहे हैं तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख। तेरी समझ कह रही है तू ऐसा कर सकता है, पर तू भरोसा मत रख, तू परमेश्वर पर भरोसा रख। लाख तू कर सकता सही, लाख तेरे जीवन में ऐसा हो सकता है सही, लेकिन फिर भी तू भरोसा अपनी समझ पर मत रख, है ना। कई बार ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं, पर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मुझे लगा मैं ये कर सकता हूं, मेरी समझ कह रही है, लेकिन जब मैंने उसे करना शुरू किया मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, ठीक है, और फिर मैंने जब किया तो वो हो गया। जब मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरी समझ तो इस योग्य नहीं है कि मैं इसको पूरा कर सकूं, लेकिन अगर आप मेरी सहायता करोगे तो मैं इसको कर सकता हूं, तो फिर हो गया। ठीक है, आइए हम फिर देखेंगे। 6 पद में लिखा है उसको तू अपने सब कामों में याद रख। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसको बहुत गौर से देखना है। उसको सब कामों में लिखा हुआ है। अब भैया ऐसे लिखा है, देखना बीएसआई में क्या लिखा है, यानी सरल भाषा में ऐसा लिखा है, सरल हिंदी में, उसको तू अपने सब कामों में याद रख। शादी कर रहा है, याद कर रख परमेश्वर चाहते कि नहीं, उसकी इच्छा है कि नहीं। बिजनेस कर रहा है, याद रख परमेश्वर तेरे साथ है, याद रख तेरा बिजनेस नहीं चल सकता जब तक परमेश्वर ना हो। नौकरी कर रहा है, तेरी नौकरी कामयाब नहीं हो सकती अगर परमेश्वर को तू याद नहीं रखेगा, वो तेरे साथ है। ठीक है, अगर तेरे घर बना रहा है तो याद रख परमेश्वर घर को बनाने वाले हैं। अगर तेरा घर ईंट और गारे से भी बनाया गया, सीमेंट से भी बनाया गया, तो भी जरूरी नहीं है कि वो घर अच्छा बन सके अगर तू परमेश्वर को याद नहीं रखता। ठीक है, याद रख, हर काम में याद रख। मैं समझ सकता हूं, खाना खाने में भी मैं परमेश्वर को याद रखना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह हर घड़ी परमेश्वर को याद रखते थे। खाना खा रहे, प्रचार कर रहे हैं, रात के समय वो याद करते थे। आगे क्या लिखा है? तब तब लिखा है उसको तू याद रख, वही तेरी सब राहों को सीधा करेगा। ठीक है, कैसे लिखा है इसमें? तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसको सरल भाषा में अगर आप इसका सही अनुवाद पढ़ेंगे, जिस जिस अनुवाद में ये बाइबल लिखी गई इब्रानी भाषा में, तो इसमें लिखा है तब वो तेरे रास्तों से बड़े बड़े पत्थरों को हटा देगा। जो तेरे रास्तों को रोक रहे, तेरे रास्तों को सीधा नहीं करा गया, तेरे रास्ते के आगे ब्लॉक है। समझिए, एक उदाहरण के तौर पर ऐसा बोल सकते हैं, लोग आपसे कहते तेरी शादी नहीं हो सकती, या तेरी शादी में ये ऐसे ऐसे तू परिवार से आता है, तू ऐसे फैमिली से आता है, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू तो इसे कर नहीं सकता, तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब सुनिएगा, ये पत्थर है, ये पत्थर है। अब उस पत्थर को तब हटेगा वो जब मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, अपनी काबिलियत पे ना करके, और उसको याद रखूंगा कि वो सब कुछ कर सकता है। तो फिर क्या होगा? वो पत्थर हट जाएगा। लोग कहेंगे आपका परिवार नहीं बदल सकता, लोग ऐसा भी कहेंगे तू तू कभी आशीषित नहीं हो सकता। कई लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं। तो ये रोड़े हैं,
कई बार ऐसा होगा कि आपको बड़ी दिक्कत होगी लाइफ में, कई रास्ते ऐसे दिखेंगे बिल्कुल बंद, अब तो नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को याद रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तो पता है क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को स्वर्गदूत हटाते हैं और हमारे रास्ते को खोला जाता है, सीधे रास्ते हो जाते हैं। समझ पा रहे? ये उदाहरण है ताकि हम समझ सके। अगर हमारे रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर है, उसको हटाना है, सबसे सिंपल है, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, शून्य हो जाओ और परमेश्वर परमेश्वर पर भरोसा रख के हम कहेंगे, प्रभु हमारी बुद्धि हमारी समझ किसी व्यक्ति किसी लायक नहीं है, ये तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो अगर आप करेंगे तो अद्भुत होगा मेरे साथ। इसीलिए ये बात जानता था यहोशू, यहोशू इस बात को जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने, यहोशू ने मालूम है क्या बोला, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं लड़ने नहीं जाना, मैं युद्ध पे नहीं जाऊंगा। यहोशू को पता था ये बात, इसीलिए परमेश्वर को बार बार यहोशू से बोलना पड़ा, देख मैं तुझसे सच कह रहा हूं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहोशू बहुत अद्भुत तरीके से जानता था, अगर मेरे साथ परमेश्वर नहीं है तो मैं जीत नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए यहोशू ने डिसीजन लिया, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी सेवा करो, पर मैं और मेरा घराना तो केवल उसकी सेवा करेंगे। तो हमें इसको समझना है, बहुत मुख्य बात है। एक मसीह जीवन की जड़ यही है। लूसीफर इसलिए गिराया गया क्योंकि उसके मन में घमंड आया, वो शैतान बन गया, था परमेश्वर की क्रिएशन, लेकिन घमंड की वजह से शैतान बन गया। उसी के साथ कुछ और स्वर्गदूतों ने भी घमंड किया, वो भी नीचे गिराए गए। इसीलिए यीशु मसीह का जो उदाहरण दिया फिलिपियो में, वो परमेश्वर होने पर भी शून्य बना रहा, और इतना शून्य कर दिया कि हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। वो परमेश्वर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो शून्य बन गया। और ये उदाहरण है हम सबके लिए। ठीक है, हम चाहते हैं शैतान को हराना, हम में से कितने लोग चाहते हैं? हम सब लोग चाहते हैं। तो सबसे पावरफुल हथियार क्या है? हम्बलनेस, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं करना, अपनी योजनाओं पे भरोसा नहीं करना। मनुष्य की योजना व्यर्थ है, बाइबल कहती है मिथ्या है, मिथ्या व्यर्थ है। लेकिन जो कल्पना यहोवा करता है वही सिद्ध होती है। जो कल्पना मनुष्य करता है वो मिथ्या है, खराब है, बेकार है, यूजलेस है। लेकिन जो कल्पना यहोवा ने की है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है, मैं तुझसे कहता हूं जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तेरा भला होना है, तेरा भला होना है। ठीक है, तो हमें आज आज हम लोगों को निर्णय ये लेना है। मुझे नहीं मालूम दो जगह पर शैतान काम करते हैं, आज हमारे जीवन में कहाँ शैतान काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो सपना देखा वो ऐसा सपना था कि मैं जानता हूं, मैं रात को दुआ करके सोया था, पवित्र आत्मा से पूछ कर सोया था, इसका उत्तर मुझे मिला। मतलब जहां मौका मिल रहा है शैतान को, वहां वो मुंह मारने की कोशिश कर रहा है। आपके पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं, 1 घंटा भी अगर गलती हुई वो काटने के लिए कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है घमंड हो सकता है अपनी समझ का भरोसा हो सकता है कोई ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हो जिसे मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर के नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, और इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में चले, मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर को मौका दें हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। हम लोग अपने मनों को खोलें, बिल्कुल पूर्ण रूप से खोले अपने मन को। प्रभु हम अपने हर हिस्सों को खोलते हैं पिता, हम आपको सरेंडर करते हैं लॉर्ड। प्रभु आप मैं सच में परमेश्वर, आपका वचन ऐसा कहता है, तू अपनी समझ का बिल्कुल सहारा नहीं लेना। प्रभु हमें नहीं मालूम हम किस हिस्सों में अपनी समझ का सहारा ले रहे, हम कहां पर बहुत ताकतवर समझ रहे प्रभु, कहां पर अपने आप को हम बहुत बुद्धिमान समझ रहे। लेकिन प्रभु हम आज आपके सामने कहते हैं पिता, हम बहुत बड़े जीरो हैं प्रभु, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं प्रभु। आपने जगत के नालायकों को चुना है प्रभु, और उन नालायकों में से हम हैं प्रभु, हम मूर्खों में से हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हम अपने जीवन में, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो प्रभु, चाहे वो हमारा व्यापारिक का जीवन हो प्रभु हमारा व्यक्तिगत जीवन हो प्रभु पिता, चाहे हमारा जीवन इस संसार में कहीं पर भी हो
प्रभु हम हर घड़ी हम केवल आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम कामयाब नहीं हो सकते लॉर्ड अगर आप हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर आप हमारे साथ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अगर आप हमारे साथ नहीं है हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन क्षेत्रों में हम अधीन नहीं है हमें अधीन कर दे प्रभु। यदि हमने किसी भी क्षेत्र में आप पर अपने आप पर भरोसा ना करके बल्कि अपनी समझ और अपनी बुद्धि पर भरोसा किया है प्रभु, हम आज उसके लिए माफी चाहते हैं प्रभु। चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे पिता हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा प्रभु हमारा पति पत्नी का संबंध हो, ओ प्रभु जी, चाहे हमारे घर में हो प्रभु, हमारा जीवन के हर घड़ी हो प्रभु, जहां पर भी हमने अपने आप पे घमंड किया है प्रभु, अपनी काबिलियत पर घमंड किया है, आज हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हम शैतान का सामना करें और उससे रौंदे प्रभु, रौंदे प्रभु, हम रौंदे प्रभु। प्रभु हम जानते हैं घोड़ा युद्ध के लिए तैयार होता है लेकिन जय केवल यहोवा देता है प्रभु। हम ऐसे घोड़े हैं जो कभी भी जयवंत नहीं हो सकते अगर आप हमें जयवंत ना करें, आप हमें जयवंत ना करें प्रभु। हम प्रार्थना करते जहां पर भी हमारे मन में घमंड, अभिमान, प्रभु अपने ऊपर भरोसा है, और जहां हम आपको स्मरण नहीं करते, आपको याद नहीं रखते, बल्कि अपने आप पर भरोसा कर कर कार्यों को करते हैं, पिता हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु। हमारे हर क्षेत्रों के लिए हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारे पति पत्नी के संबंध हो, हम सब में आपका स्वागत करते हैं और आपको सरेंडर करते हैं। आप अगर बल ना दें हम जयवंत नहीं हो सकते प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने आत्मा को भेजें, हमारे शरीरों पर नियंत्रण ले, हमें अभिषेक से भरे, मत्स्य से भरे, और हम दाऊद के समान कहने पाए, ओ जंग यहोवा की है, जंग वो लड़ता है, शैतान युद्ध परमेश्वर का है और वो जीतता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी सहायता से कर रहे हैं, हमारी कोई काबिलियत नहीं। इस लॉर्ड हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप रहे और अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप रहे। आज की मीटिंग प्रभु हम इसका सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको दे रहे हैं यीशु मसीह, आप ही इसके योग्य हैं, कोई मनुष्य नहीं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं सबको आप आशीषित कर दें, सबको आप ब्लेस कर दें प्रभु। यदि कोई आशीष रुकी है और वो रास्ता में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है प्रभु, प्रभु उस पत्थर को हटाने का काम आपका है प्रभु। पिता हम आपको याद करते हैं और हम बल मांग रहे हैं प्रभु उन क्षेत्रों के लिए जहां पर प्रभु हमारे रास्तों को रुकावट किया जा रहा है प्रभु। उन दरवाजों को खोल दे प्रभु, प्रभु उन दरवाजों को खोल दे